अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 97 58। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। प्रदेश में विगत 3 वर्षों में पेपर आउट लीक के कुल 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका थानेवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2। गत 3 वर्षों में दर्ज कुल 8 प्रकरणों में 85 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 4 प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। 1 प्रकरण में चालान न्यायालय में पेश किया जाना शेष है और 3 प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 3। जी हाँ, राज्य में होने वाली परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का मामला प्रक्रियाधीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार इस बात को जानती है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा पीड़ादायक स्थिति कोई होती है तो वो होती है उसके सपनों का खून हो जाना और उसकी उम्मीद का टूट जाना। मैं जानना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति का खून करने पे सजाए मौत का प्रावधान है, उस आदमी को फांसी तक की सजा दी जाती है, तो क्या सरकार लाखों बेरोजगारों के सपनों का खून करने वाले पेपर लुटेरों के बारे में ऐसी कोई कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहती है, हाँ या ना? और अगर हाँ तो क्या करना चाहती है, कब तक इस बारे में कोई बिल लाना चाहती है, कानून बनाना चाहती है, जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सवाल इस बात का है कि इस मामले को रोकने के लिए वो प्रयास किए जाने चाहिए या विधि में कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए, तो उसके लिए बिल तैयार किया जा रहा है, जिसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार की अनियमितताएं आगे से जाके ना हो। लेकिन रीट पर हल्ला करने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि रीट के पेपर 2 बार आउट हुए हैं, 2016 में और 2018 में, लेकिन वो जांच इन्होंने एसओजी को नहीं दी। सीबीआई की बात करते हैं, एसओजी को भी जांच नहीं दी, थाने वाले जांच कर रहे हैं। इनके वक्त में 8, 7, 5 बार जो है पेपर लीक हुए। 5 बार में से रीट का पेपर खासतौर पर 2 बार आउट हुआ। 2016 में हुआ और 2018 में हुआ, लेकिन वो थानों पे जाके जांच दे दी। और आज जो है कहते हैं कि साहब सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ। अरे एसओजी तक को तो जांच नहीं दे पाई, शर्म आनी चाहिए। जहाँ तक सवाल आपका है, मैं निश्चित तौर पर जो है आप ये जो है अगला जो विधेयक तैयार हो रहा है उसको जो है इसी विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसको पास किया जाएगा, जिसमें कड़े प्रावधान होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जो पेपर लूट के प्रकरण हुए थे, क्या उन प्रकरणों में कोई सीबीआई की जांच करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी, ये मैं जानना चाहता हूं। पिछली सरकार में जहां पर भी जितने भी पेपर आउट हुए, मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि 2014 में आरएस का पेपर आउट हुआ, 2014 में ही आरजेएस का पेपर आउट हुआ, 2013 में एलडीसी का पेपर आउट हुआ, तो 2007 परीक्षाएं यूनिवर्सिटी की 2017 में आउट हुई। जेल प्रेरी का पेपर 2018 में आउट हुआ, लेकिन एक भी प्रकरण एसओजी को छोड़ करके तो जो है सीबीआई में देने का प्रश्न नहीं होता। एक भी बार इन्होंने कभी सीबीआई को जो है ये पेश नहीं किया गया। जो पीछे के केस पिछली सरकार में जिनकी जांच नहीं हुई गई और जिससे स्टूडेंट
असंतुष्ट हैं कि उनमें रफा दफा कर दिया गया, और उसी का कारण ये रहा कि वापस जो पेपर लुटेरे थे, जो मुलजिम थे, उन्होंने फिर अंजाम दिया उस घटना को, क्योंकि उनको सजा नहीं मिली और बहुत से लोग बच गए। तो क्या सरकार दोबारा से कोई ऐसा प्रावधान है कि 14 से लेकर के जो 18 के बीच में प्रकरण दर्ज हुए, क्या उनकी पुनः जांच कर सकती है सरकार, या उन प्रकरणों को सीबीआई की जांच के लिए दे सकती है ताकि उनकी जांच हो सके पीछे वालों को? क्या मैं ये जानना चाहता हूं। अगर नहीं तो फिर ये दोहरा चरित्र क्यों है कि अपनी सरकार में उनको दबाया जाएगा और दूसरी सरकार होगी तो थोथी नेतागिरी की जाएगी? ये दोहरा चरित्र क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूं। और अगर है सरकार की मंशा साहब, तो पिछले जो प्रकरण दर्ज है उनकी भी पुनः जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहला जो पेपर लीक आउट हुआ 2000, उसमें सिर्फ कुल मिलाकर के 10 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। दूसरे में सिर्फ 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई। तीसरे में 11 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। चौथे में 12 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। पांचों में भी 12 आदमियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अभी इस रीट के मामले में 38 से भी ज्यादा आदमी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जहां तक सवाल इस बात का है कि आपने जो संदेह, माननीय सदस्य ने जो संदेह व्यक्त किया है कि प्रॉपर जांच न होने के कारण ही उन लोगों की हिम्मत बढ़ी और बढ़ने के बाद ही वो ये जो रीट का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें जो है वो लोग शामिल होकर के पेपर आउट किया, निश्चित तौर पर ये संदेह सही है। अब जिस तरीके की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है कि कोई बिल लाया जाए, वो तो बिल में कड़े प्रावधान डाले गए हैं ताकि निश्चित तौर पर इस पर रोक लगने की संभावना रहेगी। एक जानकारी करना चाहता हूं कि एक बार हैदराबाद के अंदर एक वेटनरी डॉक्टर के साथ सामूहिक रेप हुआ और उसके रेप होने के बाद 4 दिन में मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनका एनकाउंटर हुआ और पुलिस ने जो उनका एनकाउंटर किया उसकी तारीफ सड़क से लेकर संसद तक हुई, सोशल मीडिया पे हुई। मैं ये सरकार से मांग करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ क्या इसी प्रकार की कोई छूट इन जो ये पेपर लुटेरे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करने की छूट क्या राजस्थान पुलिस को देने की भी मंशा राजस्थान की सरकार रखती है? क्योंकि इन लुटेरों को छोटी मोटी सजा से कोई इनका होने वाला नहीं है। जब तक हैदराबाद में जिस प्रकार से उन्होंने जघन्य अपराध किया एक युवती के साथ, उसी प्रकार से सपनों का जो लाखों युवाओं के सपनों का बलात्कार कर रहे हैं ये पेपर लुटेरे और सिर्फ नेतागिरी करके उसको दबा दिया जाता है। कोई कड़े प्रावधान किए नहीं जाते जिससे कि उनको सजा मिले और आगे से पुनरावृत्ति ना हो और जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो ना हो। तो मैं मांग करना चाहता हूँ क्या सरकार राजस्थान की पुलिस को इस प्रकार की छूट दे सकती है कि हैदराबाद वाला ही यहाँ पे करके बताए? क्योंकि मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता जो गलत कार्य इस प्रकार का करता है, भाषण नहीं, प्रश्न मुझे समर्थन करती है। क्या फिर कोई फांसी के जैसी सजा इनको मिले? और विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार भी कानून बनाए और केंद्र सरकार भी कानून बनाए कि जो पेपर लूट की घटना में शामिल हो उसको फांसी की सजा दी जाए, सैकड़ों लोगों की हत्या माना जाए। मैं कहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न फूल सिंह मीणा, अगला प्रश्न सतीश पूनिया, अगला प्रश्न भरत सिंह, अगला प्रश्न भरत सिंह। 106 माननीय वन मंत्री जी, प्रश्न संख्या 106